मोहम्मद देश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग राजस्थान सरकार को 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा सकता है। जयपुर तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग के माध्यम से राजस्थान सरकार को कर के रूप में भारी राजस्व मिल सकता है। तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के समन्वयक राजन चौधरी ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार को तंबाकू उत्पादों से वार्षिक कर के रूप में 400 से 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और जो तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने के बाद बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए वार्षिक प्रतिवर्ष हो जाएगा। और इसी के साथ चौधरी ने रविवार को आयोजित जयपुर में एक होटल में तंबाकू नियंत्रण नवाचार की आवश्यकता पर राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में मीडिया बंधुओं को संबोधित किया। इस राजस्थान तंबाकू मुक्त अलायंस और SRKPS के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस और लंग डिजीजेस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। उन्होंने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं के लिए शराब विक्रेताओं की तरह एक लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। शराब से राज्य सरकार के वार्षिक 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि अभियान के समन्वयक राजन चौधरी ने कहा कि 2009 में राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में विक्रेता लाइसेंसिंग के लिए कानून और नियम है। विक्रेता लाइसेंसिंग सीकर में शुरू हो चुका है, जबकि नागौर, झुंझुनू और अलवर में इस पर कार्रवाई हो रही है। अरे ये तो उठा दो भाई साहब। प्रश्न पूछेंगे हम सारांश दें जी नहीं उसी बता दो मेन पॉइंट क्या है, किस संदर्भ में आज आपने ये किया है कार्यक्रम, इसके बारे में। आज ये कार्यशाला जो आयोजित की गई थी, बेसिकली ये मीडिया वर्कशॉप थी ताकि जो नवाचार हो रहे हैं साइलेंट किस संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया है आज आपने, इसके बारे में। आज की जो एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, बेसिकली मीडिया के साथ एक वर्कशॉप थी जिसमें टबैको को कंट्रोल करने के जो नवाचार हैं उन पर चर्चा की जा सके और भारत को तंबाकू मुक्त कैसे बनाया जा सके, इस तरफ नए स्टेप्स जो हैं वो निर्धारित किए जा सके। तो आज की जो कार्यशाला है ये द यूनियन SRKPS और राजस्थान टबैको फ्री अलायंस के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी गई थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो ये कि इसमें वेंडर लाइसेंसिंग होनी चाहिए। तंबाकू जो बेचा जाए हर कोई व्यक्ति ना बेच सके। तंबाकू का जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या कम हो ताकि तंबाकू का सेल कम हो। दूसरा, इसमें तंबाकू फ्री जनरेशन यानी कि जो ऐसी पीढ़ी जो एक समय के बाद 18 वर्ष की हो जाती है, जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि 2011 के बाद जितने बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, जब वे 18 वर्ष के हों तो उनको तंबाकू न बिके, वो तंबाकू खरीद ना पाएँ, इस तरह की व्यवस्था हो। और तीसरा, जो मीडिया में सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि छल विज्ञापन या छदम विज्ञापन आते हैं तंबाकू के नाम पर, पान मसाला, गुटखा आदि के, वो तुरंत से बंद किए जाएँ। इस तरफ कठोर कदम उठाएं। इस उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की। ये तो किस तरीके से लोगों को सुझाव दे रहे हैं आप तंबाकू छोड़ने का, जो आप बता रहे हैं कि लोगों को हम तंबाकू छोड़ने के लिए तंबाकू छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो किस तरीके के सुझाव दे रहे हैं आप, किस तरीके से मना रहे हैं उन लोगों को। तंबाकू छोड़ने के बारे में अभी हमने यहाँ पर बात नहीं करी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तंबाकू मुक्त राजस्थान के जो अभियान है उसके अंतर्गत जो एक तंबाकू नियंत्रण की मुहिम सरकार के द्वारा चल रही है, जिसमें हम सभी मल्टी स्टेक होल्डर हैं, उसके साथ हमने कुछ नवाचारों को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। और वो इसलिए करी है कि उससे तंबाकू नियंत्रण को और मजबूती मिल सके और जो तंबाकू का उपभोग हो रहा है उसमें कमी आ सके, और साथ में जो है वो इसके द्वारा हम तंबाकू के बर्डन को कम करने के साथ साथ तंबाकू उपभोगियों की समस्या भी कम कर सकें। निश्चित रूप से इन सभी नीतियों का सरकार में और ये फ़ायदा होता है हमारे प्रदेश में कि जो तंबाकू उपभोगी हैं उनमें एक सजगता आती है उसको छोड़ने के प्रति। और सरकार ने निश्चित रूप से तंबाकू उपचार केंद्र बनाए हुए हैं जिला स्तर पर, नेशनल टोबैको क्विट लाइन है, एम सीजेशन प्रोग्राम है। उसके तहत जो छोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ तो रही है, परंतु उसमें और भी जो है वो सुधार की आवश्यकता है और वो किए जा रहे हैं। अभी जैसे भारत सरकार जो है वो हर मेडिकल कॉलेज, हर डेंटल कॉलेज में टोबैको सीजेशन क्लिनिक की स्थापना कर रही है अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के हिसाब से। तो काम हो रहा है उसके लिए जो आपकी चिंता है उसके आधार पर। तो
मुख्य बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं, अब एक समय आ गया है जब हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से राजस्थान में, भारत में तंबाकू के अंत की बात करने लगे। तो हमारा ये सोच है कि उसमें सरकारों को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ये काम करना चाहिए कि हम तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए जो तंबाकू की व्यावसायिक बिक्री हो रही है उस पर किसी तरह से फेज आउट मैनर में पूरी तरह से बंदिश लग जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं एकदम से बंद कर दीजिए, परंतु आप उसकी एक जो है वो कार्यविधि बना लीजिए ताकि वो जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। पर इसमें दो बातें और जो राजन जी जोड़ेंगे, वो एक तो ग्राम तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत की बात है और एक जो है वो लाइसेंस वाली प्रणाली की बात है, उस बारे में बात इसमें करें। हमारा एक को उत्पादों से दूर रख पाएँ, इसके लिए हमारा 2 स्तर पे प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या करें। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम तंबाकू मुक्त गांव की बात कर रहे हैं कि हम तंबाकू मुक्त गांव कैसे रख सकते हैं ताकि नई पीढ़ी तंबाकू का उपभोग नहीं करे। सेम हम शहरी क्षेत्रों में ये चाह रहे हैं, ग्रामीण में भी वो हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो भारत सरकार का कानून बना हुआ है कि जो तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा जितने भी हैं ये लाइसेंस प्रणाली के तहत बिकें। बहुतायत में जो दुकान है वो उस तरह नहीं बिके, वो लाइसेंस प्रणाली से जैसे शराब बिक रही है वैसे यदि लाइसेंस प्रणाली से बिकती है तो शराब को जो 17,000 करोड़ की इनकम सरकार को हो रही है शराब से, वैसे ही तंबाकू नियंत्रण में यदि लाइसेंस प्रणाली लागू करते हैं तो सरकार को करीब 14,000 करोड़ की पर ईयर इनकम हो सकती है, अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। और नई पीढ़ी जो 18 से कम उम्र के बच्चों को आज सर्वसुलभ है तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, वो उन बच्चों को वहाँ नहीं मिल पाएगा और उससे हम नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर कर पाएंगे। हमारा ये प्रयास है। स्कूल के आसपास जो तंबाकू बिक रहा है उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर आपके पास है क्या? हाँ, 104, 108 पे आप कभी भी कॉल करें। सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है, वहाँ के स्कूल को भी कहा जा सकता है। यदि कोटपा की पालना नहीं हो रही है तो नेशनल लेवल पे भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप यदि डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ के स्कूल में कहें, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कहें, 1098 पे कॉल करके कहें, इन सब जगह समाधान है उसका। ठीक है, तो ये सेम नंबर ही फॉर द चाइल्ड लेबर या बाल श्रम जो आता है उसमें भी ठीक है, ठीक है, हो आपने गया एक यार। पॉलिसी बताई थी कि 10 या 15 साल का एक इनिशिएटिव गया जिस तक इसको पूरा रोका जाएगा, खत्म किया जाएगा, उस बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो टोबैको एंड गेम की बात कह रहा हूँ। उसके अंतर्गत मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अपना जो स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स है तंबाकू महामारी की, जो अभी जो कारक बने हुए हैं, उनको हमको स्थायी रूप से ख़त्म करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक निश्चित समय सीमा में किया जाए। मतलब सरकार जो भी पॉलिसी बनाए टोबैको एंड गेम की, उसको एक विद इन अ टाइमलाइन जो है वो परिभाषित करें कि वो वर्ष 2030 तक होती है, 2035 तक होती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने कहा है कि हम टीबी का उन्मूलन 2025 तक कर देंगे। हमारा ये सोच है कि टीबी और तंबाकू जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीबी में 30% मृत्यु टीबी के कारण नहीं होती है, धूम्रपान के कारण होती है।